नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी छतरपुर की, जहां एक अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। साथ ही आगे बात करेंगे डिंडोरी की, जहां जन चौपाल का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से होगी चर्चा। बड़ा मलहरा के बक्सवाहा जबलपुर मुख्य मार्ग पर मंगलवार रात क्रैशर के पास एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई और पीछे बैठी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर एम्बुलेंस और बक्सवाहा पुलिस मौके पर पहुंची। घायल महिला को पहले बक्सवाहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उसकी हालत गंभीर होने पर दमोह जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक और घायल महिला की पहचान सागर जिले के लिधौरा खुर्द गांव के निवासी के रूप में बताई जा रही है। परिजनों को सूचना दे दी गई है। हादसे के बाद वाहन चालक फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। घटना ने इस मार्ग पर तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के खतरे को एक बार फिर उजागर किया है। कहाँ जा रही थी अम्मा आप? कहाँ से आई थी? कैसे हुआ एक्सीडेंट? भैया हम लोग देखो नहीं, कौन कौन साथ था? पीछे बैठे थे। वो साथ की देवानी नहीं को चर्चा करो, ठीक है? छोटी को मोड़ा साथ है। वाली चर्चा तो करियो। छोटी को मोड़ा है। छतरपुर से सीनियर संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। डिंडोरी जिले में अब ग्रामीणों को अपनी मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं, बल्कि अधिकारी स्वयं गांव पहुंचकर समस्याएं सुन रहे हैं। इसी क्रम में कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने कारीगढ़हरी गांव में रात्रि चौपाल लगाकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया, जहां पेयजल, बिजली, सड़क, राशन सहित अन्य जनहित से जुड़ी समस्याएं सामने आई। कलेक्टर ने मौके पर ही संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए और कई समस्याओं का त्वरित समाधान भी कराया। इस पहल से ग्रामीणों में संतोष और विश्वास का माहौल देखने को मिला और उन्होंने कहा कि रात में गांव आकर समस्याएं सुनने से उन्हें अपनी बात सीधे प्रशासन तक पहुंचाने का अवसर मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि प्रशासन गांव की ओर इस तरह के अभियान चलाए जाए, क्योंकि हमारा ज़िला बहुत दुर्गम क्षेत्रों में हमारे ग्रामीण निवास करते हैं और मंगलवार का दिन जन सुनवाई के लिए नियत भी है, परंतु वो अपनी समस्याएं लेके इतनी दूर नहीं आ पाते। तो रात्रि चौपाल के माध्यम से हमने प्रशासन के सभी अधिकारी, जिला अधिकारी, हम यहाँ आज इस गांव में आए हैं और हमने प्रत्येक उनकी समस्याओं को अलग अलग विभागों की नोट किया है। साथ ही मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं, उनके लाभ के बारे में बताया है। प्रयास यह है कि अगर सभी जिलाधिकारी ऐसे हम लोग गाँव में ही चले जाएंगे तो हमारे नीचे का अमला भी थोड़ा संवेदनशील होगा और उनकी समस्याओं पर हम त्वरित निराकरण कर पाएंगे। डिंडोरी से सी न्यूज संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। डिंडोरी जिले में नर्मदा नदी के तट पर नाबालिग लड़कियों द्वारा शराब पीकर जन्मदिन मनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो डिंडोरी नगर के डैम घाट का है, जिसमें दो नाबालिग लड़कियां केक काटते हुए और सरेआम शराब का सेवन करती नजर आ रही हैं। किसी व्यक्ति द्वारा मोबाइल से रिकॉर्ड किया गया ये वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। सी न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन पवित्र नर्मदा तट पर इस तरह की हरकत को लेकर लोगों में नाराजगी है। डिंडोरी से सी न्यूज संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। नलखेड़ा में भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष के अंतर्गत आयोजित अटल स्मृति पर्व के अवसर पर सुसनेर विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन भव्य रूप से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में भाजपा आगर जिला अध्यक्ष ओम मालवीय, जिला प्रभारी बहादुर मुकाती, मंडल अध्यक्ष नलखेड़ा रोहित सकलेचा सहित पार्टी के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस अवसर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारों, राष्ट्रभक्ति और सुशासन के आदर्शों को आत्मसात करते हुए सभी कार्यकर्ताओं ने संगठन को और अधिक सशक्त बनाने का संकल्प लिया। नलखेड़ा से सी न्यूज संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। पन्ना जिले के दक्षिण वन मंडल अंतर्गत पवई के जंगलों में गिद्धों की संख्या में लगातार वृद्धि होना जैव विविधता और पर्यावरण के लिए सुखद संकेत है। शीत ऋतु के आगमन के साथ ही यहां हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर यूरेशियन ग्रिफॉन और हिमालयन ग्रिफॉन जैसे प्रवासी गिद्ध पहुंचे हैं, जो कजाकिस्तान,
उज्बेकिस्तान, हिमालय और तिब्बत क्षेत्र से आकर लगभग 3 माह तक प्रवास करेंगे। वन विभाग द्वारा किए जा रहे संरक्षण प्रयासों और सतत प्रबंधन के कारण पवई रेंज इन दुर्लभ पक्षियों के लिए सुरक्षित आश्रय बन रही है, जो गिद्ध संरक्षण की दिशा में एक सकारात्मक उपलब्धि मानी जा रही है। ना सिर्फ गिद्ध बट विगत कुछ दिनों में ठंड के मौसम में कई बाहर के माइग्रेटरी बर्ड्स या प्रवासी पक्षी पवई रेंज और इन जनरल साउथ पन्ना वन मंडल के प्लांटेशंस और फॉरेस्ट एरियाज़ में देखने को मिले हैं। उदाहरण के तौर पे पेंटेड स्टॉर्क और ब्लैक स्टॉर्क जो काफ़ी रेयर स्पीशीज़ होती हैं और ऐसी प्रजातियां हैं जो बहुत ही अनटच्ड या प्योर एरियाज़ में, एनवायरनमेंट्स में, वाटर बॉडीज़ के पास में पाई जाती हैं। तो ये हमारे एक बहुत ही अच्छे प्लांटेशन में देखी गई थी कुछ दिनों पहले। कई सैकड़ों की संख्या में, कई सौ पक्षी ये देखे गए थे। उसके अलावा दूसरे क्षेत्र में जहाँ पे गिद्धों की संख्या काफ़ी अच्छी है, वहाँ पे ये भी देखा गया है कि हिमालयन ग्रिफॉन और यूरोपियन ग्रिफॉन, ये वल्चर्स बाहर के जो होते हैं, ये आना शुरू हो गए हैं। आना शुरू हो गए का मतलब कि जिस क्षेत्र से आते हैं, जैसे तिब्बती क्षेत्र या सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न यूरोप वगैरह, तो वहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और उस ठंड से बचने के लिए ये माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे साउथ पन्ना में आई हैं। सर, यूरोपियन जो प्रवासी गिद्ध आए हैं, इतने किलोमीटर के सफ़र करके उन्होंने दक्षिण वन मंडल को चुना, कैसा माहौल देखते हैं और क्या कहेंगे इस बारे में? इनको, अगर इन्होंने दक्षिण पन्ना के जंगलों को चुना है तो इसके 2 मुख्य कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि यहाँ पे सुरक्षा और वनों का घनत्व और वनों की गुणवत्ता ये काफ़ी अच्छी है, पहला चीज़। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे इनको पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। सिंगरौली में नगर निगम द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अनुबंधित सीटाडेल कंपनी के गनियारी स्थित कचरा प्रबंधन प्लांट का कलेक्टर गौरव बैनल ने औचक निरीक्षण किया, जिसमें भारी भुगतान के बावजूद अव्यवस्थाएं उजागर हुई। निरीक्षण के दौरान कचरा खाद मशीन की खराबी, प्लास्टिक सेपरेटर में लीकेज, गीले सूखे कचरे की समुचित प्रोसेसिंग न होना और वेब्रिज पर सेंसर सिस्टम होते हुए भी मैनुअल तौल जैसी गंभीर अनियमितताएं सामने आई। गंदगी और लापरवाही पर कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाते हुए सीटाडेल प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी करने, भुगतान में कटौती तथा 7 दिवस में भी सभी SLA शर्तों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही नगर निगम को स्वच्छ भारत मिशन के तहत कचरा उठाव, GPS निगरानी, डोर टू डोर कचरा पृथक्करण और नियमित सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष पानिका की रिपोर्ट। फिलहाल MP बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।